नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की सीरीज में आज मैं वीनस के ऊपर चर्चा करूंगा, शुक्र ग्रह। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह जो व्यूअर्स मेरे चैनल से आज जुड़े हैं और जो लोग मेरे साथ मिलकर ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और जिनको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो मेरे पहले वीडियो से देखना शुरू करें ताकि आप आसानी से वो शब्दावली, वो जो टर्मिनोलॉजी है मैं यहाँ बोलता हूँ, वो आसानी से आपको समझ में आए, क्योंकि सारा पाठ्यक्रम के ऊपर बेस्ड है। ये कुछ भी अपने आप में मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस बेस्ड है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखना शुरू करें पहले वीडियो से, और हो सकता है आपको एक बार या दो बार या तीन बार भी उन वीडियोस को देखना पड़े, लेकिन अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी समझना शुरू कर देंगे। और जिनको ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, वो मेरे साथ बोर्ड पे आ सकते हैं। आज मैं वीनस के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं, सूर्य के पास दो ग्रह हमेशा रहते हैं। पहला है मरकुरी बुध और दूसरा है वीनस शुक्र। ये दोनों हमेशा सूर्य के नजदीक रहते हैं। वीनस के बारे में कहते हैं कि 48 डिग्री सूर्य से आगे या पीछे रह सकते हैं, यानी दो घर लगभग आगे या दो घर पीछे हमेशा आपको हर चार्ट में देखने को मिलेंगे। या सूर्य के साथ भी होते हैं कभी कभी, और या एक घर पहले या दो घर पहले भी हो सकते हैं, दो घर बाद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस ये रखेंगे सूर्य से वो होगा 48 डिग्री। ठीक है, चलिए आज हम जानेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र हमारे सांसारिक भोग विलासों का ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर शुक्र। अगर शुक्र अच्छा होता है तो बहुत सारे परिणाम हमको, सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। जीवन जीने का एक जो आनंद है वो हमको मिलता है। तो आज हम शुक्र के बारे में जानेंगे, शुक्र किन किन बातों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उन सबको आज हम समझेंगे। मैं जैसे बता चुका हूं, ग्रहों की एक सभा हमने आपके सामने डिस्कस की थी। तो ग्रहों की सभा के अंदर जो ग्रहों के राजा हैं वो सूर्य हैं, और जो रानी है वो चंद्रमा है, और जो बुध है वो कुमार कहे जाते हैं, मंगल को सेनापति कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार गुरु को, जो बृहस्पति है उनको गुरु कहा जाता है, राजगुरु, उनको मंत्री भी कहा जाता है। उसी प्रकार शुक्र को भी मंत्री का दर्जा, मंत्री का पद मिला हुआ है। उसके अलावा कहीं कहीं पर ये छोटी रानी के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ग्रहों की सभा में ये मंत्री या छोटी रानी कहे जाते हैं। इनकी प्रकृति के बारे में हम समझते हैं। नेचर जो होती है इनकी, एक शुभ ग्रह है। देखिए, चार शुभ ग्रह कहे गए हैं, बृहस्पति, शुक्र और बुध और चंद्रमा के साथ कंडीशन अप्लाई होती है। पर ये निर्विवाद रूप से दो जो हैं ये शुभ ग्रह होते हैं, हमेशा शुभ ग्रह रहेंगे। बृहस्पति जो अध्यात्म का ग्रह है, दूसरी तरफ शुक्र है जो भौतिकता का ग्रह है, जो इस संसार को चलाने के लिए जिस आनंद की, जिस प्रक्रिया की जरूरत होती है, वो सब हमको शुक्र से मिलता है। ठीक है, तो शुक्र जो है शुभ ग्रह, परम शुभ ग्रह कहूंगा मैं उसको। शुक्र आनंद है, शुक्र रस है, शुक्र हर्षोल्लास है, शुक्र एक जीवन जीने का एक मतलब जरिया है। इतनी सारी बातें हम शुक्र से जान सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लिंग है ये स्त्रीलिंग में, ये स्त्री प्रभाव में ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको स्त्रियोचित इनका प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो लिंग बताया गया है, इनका जो जेंडर बताया गया है वो फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, जाति इनकी ब्राह्मण है, दिशा दक्षिण पूर्व है। दिशा बल के अंदर ये चार्ट के अंदर चतुर्थ भाव में बली होते हैं। ठीक है, यानी चतुर्थ स्थान में जब आते हैं तो वहां पर इनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है दिशा बल का, तो वहां पर एक ये बली कहे जाते हैं। उसके अलावा इनकी दो राशियां हैं, सभी ग्रह की, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के दो दो राशियां हैं। तो शुक्र की भी दो राशियां होती हैं। पहली राशि है इनकी वृषभ, ठीक है, टॉरस कहते हैं जिसको, और दूसरी राशि है इनकी तुला यानी लिब्रा। तो ये दो राशियों को ओन करते हैं, इन दो राशि के स्वामी हैं। उसके अलावा ये मीन राशि में यानी बृहस्पति की राशि में ये उच्च के होते हैं। ठीक है, और बृहस्पति से ऑपोजिट जो राशि होती है कन्या, वहां पर ये नीच के होते हैं। उच्च का होने का मतलब कि सुपर स्ट्रांग हो जाते हैं, वहां सबसे पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, यानी वहां पर ये सबसे अधिक बलवान होते हैं, बली होते हैं और सबसे अच्छा अपना रिजल्ट देते हैं। और जब ये कन्या राशि में होते हैं तो ये
परम नीच अवस्था होती है, सबसे वीक हो जाते हैं और वहां पर ये कोई अच्छा अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। ठीक है। मूल त्रिकोण की बात करें तो तुला राशि के जो पहले 15 डिग्री होते हैं वो इनका मूल त्रिकोण साइन होता है, यानी उच्च के बाद एक स्टेप नीचे मूल त्रिकोण साइन कहलाता है। तो इनका तुला राशि इनका मूल त्रिकोण साइन है, वो भी पहले 15 डिग्री। 16 डिग्री से 30 डिग्री का जो तुला राशि का भाग है वो इनका स्वराशि कहलाता है, और वृषभ राशि इनकी स्वराशि है पूरी 30 डिग्री। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम मित्रों की बात करें तो इनका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो है बुध और शनि। सबसे जो क्लोज है वो बुध है, जिनसे इनकी मित्रता है। उसके बाद शनि से भी इनकी मित्रता है। ठीक है। और शत्रुओं के अंदर ये सूर्य के क्योंकि नजदीक रहते हैं, सूर्य के कारण ये अस्त होते हैं, तो सूर्य से इनकी शत्रुता रहती है। ठीक है। और चंद्रमा से भी ये शत्रु भाव रखते हैं। उसके अलावा सम बृहस्पति से और मंगल से, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो गुरु होने के नाते ये बृहस्पति से समभाव रखते हैं। ठीक है। मंगल से भी ये समभाव रखते हैं। ठीक है। उसके अलावा दृष्टि की बात करें तो इनके पास केवल एक ही दृष्टि है। जैसे बृहस्पति के बाद 2 स्पेशल दृष्टियां होती हैं, 7वीं सभी ग्रहों के पास दृष्टि होती है। बृहस्पति के बाद 2 अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं, जबकि शुक्र के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, जो 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है। अपने से 7वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। उसके अलावा साप्ताहिक दिन इनका शुक्रवार है, जैसे बता चुका हूं। इनको बलवान करने के लिए जिस नथ को हम पहनते हैं वो हीरा है। ठीक है। हीरा इनको बलवान करने के लिए पहना जाता है। और इनकी जो धातु है, धातु के अंदर चांदी के ऊपर इनका आधिपत्य है। ठीक है। और अन्न के अंदर ये जो लोबिया अनाज होता है, जिसको हम अपने घरों में बनाते हैं, तो इस लोबिया के ऊपर इनका अधिक आधिपत्य है। ठीक है। और रंग में ये सफेद रंग या अनेक प्रकार के जो रंग होते हैं, मल्टी कलर्स जो है, उनको ओन करते हैं। शरीर के अंग के अंदर इनका वीर्य के ऊपर अधिकार है। जो शक्ति हमारे वीर्य से हमको मिलती है उसका ये निर्माण करते हैं। और स्वाद के अंदर जो स्वाद है इनका खट्टा स्वाद कहलाता है, यानी इंद्रियों के अंदर भी स्वाद के ऊपर इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है। और वस्त्र के अंदर ये बहुत सजावटी, जो बहुत ही एक्सपेंसिव महंगे वस्त्र होते हैं, जो बहुत देखने में सुंदर होते हैं, ऐसे सजावटी वस्त्र के ऊपर इनका आधिपत्य है। ठीक है। तत्व के अंदर ये जल और जीव दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये एक जलीय ग्रह है और ये जीव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने जीव के बारे में बताया था। ठीक है। उदय इनका सिर से होता है। जितने भी ग्रह सिर से उदय होते हैं वो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो शुक्र उनमें से एक है। ठीक है। ये सिर से उदय होते हैं तो एक शुभ ग्रह है। और उम्र के अंदर 16 वर्ष की इनकी उम्र कही गई है, यानी व्यक्ति जब 16 वर्ष की उम्र के अंदर प्रवेश करता है, या 13-14 टीनेज में जब प्रवेश करता है, उसका जब बाल्यकाल समाप्त हो रहा होता है और उसकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के चेंजेस आ रहे होते हैं, तो जब वो अपने यौवन अवस्था में प्रवेश करता है, उस अवस्था पर शुक्र प्रभावी हो जाते हैं। वहां पर शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इसलिए इनका 16 वर्ष का समय कहा गया है, 16 वर्ष की इनकी आयु कही गई है। गति के अंदर ये 62 मिनट से 82 मिनट का इनका प्रतिदिन का भ्रमण काल है, यानी मोटा मोटा 1.5 महीने का ये समय लेते हैं एक राशि में से दूसरी राशि में जाने में, यानी एक राशि का जो समय है लगभग 1.5 मास रहते हैं। ठीक है। संबंध के अंदर पति और पत्नी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर हमें चार्ट में अपनी स्पाउस के बारे में या अपनी पत्नी या पति के बारे में जानना हो, यानी जातक अगर मेल है तो वो अपनी पत्नी के बारे में जानेगा, जातक अगर फीमेल है, ठीक है, तो वो अपने पति के बारे में जानेगा। तो हमको शुक्र की स्टडी करना होता है, शुक्र कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, कौन से ग्रह से वो दष्ट है, किस शुभ ग्रह के साथ वो है, तो बहुत सारी बातें, किस नक्षत्र में, ये सारी बातें देखी जाती हैं, शुक्र की स्टडी की जाती है, तब मालूम पड़ता है कि उसका जो स्पाउस है वो कैसा है। ठीक है। उसके अलावा काल पुरुष के अंदर ये जो किन अंगों को रिप्रेजेंट करता है वो समझते हैं। काल पुरुष की कुंडली हमेशा मेष लगन से शुरू होती है, वो परब्रह्म है, तो उनके अंदर ये आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जितने भी प्रजनन अंग होते हैं, जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है। ठीक है। उसके अलावा गला, ठोड़ी, गाल, जांग और जो मूत्राशय वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर शुक्र का आधिपत्य होता है। ठीक है।
स्वभाव कैसा है इनका? स्वभाव के अंदर ये बहुत ही भद्र है, वेल कल्चर्ड है, उदार है, सबके साथ जो है प्रसन्नता का भाव रखते हैं, सबको सम्मान देने वाला भाव रखते हैं। ठीक है। और जैसे मैं बता चुका हूं, बालों के ऊपर भी इनका आधिपत्य है, वीर्य के ऊपर भी इनका आधिपत्य है। ठीक है। कारक के अंदर ये पत्नी या पति के कारक होते हैं, युवावस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो सब शुक्र से पहचानी जाती हैं। ठीक है। वाहन जो है उसको भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाहन हम चलाते हैं उसके जो कारक हैं वो भी शुक्र हैं। ठीक है। और जो सेक्सुअल प्लेजर है, यौन सुख है, या धन संपदा, फूल, फल, इत्र जो होती है, खुशबुएं, अनेक प्रकार की जो खुशबुएं हैं, या ऐसे स्थान जहां पर बहुत सुंदर मनोरम दृश्य होते हैं, ऐसे सभी स्थान जो है शुक्र रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखे होंगे, आप लोग कई बार जो है पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, जहां पर बहुत मनोरम दृश्य होते हैं, जहां पर नदी बह रही होती है, पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, बहुत फूल बगीचे होते हैं, ऐसे सभी स्थानों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्थान के अंदर हम बात करें तो लक्ष्मी जी के जो मंदिर हैं, माता लक्ष्मी के मंदिर यानी देवी के जो मंदिर हैं, वो शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। शुक्र उन सबको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा सारे क्लब्स, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क, जहां पर बहुत सारी फीमेल्स रहती हैं, क्लब्स हो गए, ऐसे सभी स्थान जो है, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, ये सारे स्थान जो है शुक्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके अलावा बसंत ऋतु जब आती है, सबसे शुभ ऋतु है ये। जब ये आती है तो चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो बहुत उल्लास से भरा होता है, वहां पर शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। तो बसंत ऋतु के अंदर ये अपने उच्च अवस्था में कहलाते हैं, शुक्र को बहुत बल मिलता है वहां पे। ठीक है। तो आज मैंने जो आपको बताया वो शुक्र के बारे में बताया। देखिए, शुक्र जीवन में भौतिकता को देने वाला ग्रह है। इस जीवन में अगर हमको जीना है तो भौतिकता जो है बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जब व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा होता है तो उसको जीवन में ऐसा रस मिलता है, आनंद मिलता है, उसको लगता है कि ये जीवन कभी खत्म ना हो। इतना शुक्र जो है आनंद देते हैं, हर तरह का आनंद। देखिए, आनंद जो है हम अपने सेंस ऑर्गन, जो भी इंद्रियां हैं, उससे जो भी इंद्रिय आनंद है वो सब शुक्र के कारण होता है। चाहे हम उसको देखने से आनंद लें, चाहे हमको छू के आनंद लें, चाहे हमको स्वाद करके आनंद लें, ठीक है, चाहे हमको उसको श्रवण करके कानों के द्वारा आनंद लें। ठीक है। ये सारे जो आनंद हैं, जो हमको छूकर, देखकर, स्वाद लेकर, सुनकर और बोलकर, ये सारे आनंद जो है हमको शुक्र से प्राप्त होते हैं। जो भी इंद्रिय आनंद है वो शुक्र से प्राप्त होते हैं। शुक्र रस है जीवन का। जैसे फलों के अंदर जो रस होता है उसके ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। अगर रस निकाल दिया जाए तो जो बाद में फाइबर बचता है उसका कोई यूजेस हम नहीं समझते हैं, कोई प्रयोग नहीं होता है, नहीं हम उनको यूज करते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। उसी प्रकार ये जीवन का रस है। अगर शुक्र हमारे जीवन में होगा तो हर प्रकार के आनंद हमको प्राप्त होंगे, जीवन हमारा बहुत ही सुखमय होगा और ऐसा लगेगा कि शायद इससे सुंदर कोई जीवन हो नहीं सकता। अगर शुक्र बहुत प्रभावी है, आपको बहुत बलवान है और आपकी कुंडली से बहुत शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली का फेवर कर रहे हैं, तो शुक्र समझिए अगर आपका अच्छा है तो जीवन में ऐसा आनंद, ऐसा हर्षोल्लास, ऐसी प्रसन्नता आपको देते हैं कि आप कहेंगे कि मेरा जीवन तो बस ऐसा जीवन मुझे बार बार मिले। ठीक है। तो ये आज मैंने शुक्र के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। शुक्र 3 नक्षत्रों पर अपना अधिकार रखता है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र जो है ये शुक्र के अंतर्गत आते हैं, शुक्र इनका आधिपत्य है। और जब विष्णोत्तरी दशा होती है, ठीक है, महादशा वर्ष के अंदर शुक्र को 20 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है। तो 20 वर्ष का समय, सबसे ज्यादा जो वर्ष दिए गए हैं महादशा के अंदर वो शुक्र को दिए गए हैं, क्योंकि शुक्र इतना प्रभावी है, क्योंकि भौतिकता देने वाला है, ठीक है, आनंद देने वाला है। ठीक है। तो इसलिए शुक्र को सबसे ज्यादा समय 20 वर्ष का दिया गया है। जब इसकी महादशा आती है और ये आपकी लगन का स्वामी है या राशि का स्वामी है और अच्छे भावों में पड़ा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो आपको अनेक प्रकार के जो आनंद आपको मिलते हैं। देखिए, आनंद की परिभाषा जो भी आप समझ सकते हैं वो समझ लिए कि सब कुछ जीवन के अंदर जो मिलता है वो शुक्र के कारण मिलता है। शुक्र स्त्री है, स्त्रियोचित है तो आपकी पत्नी बहुत सुंदर होगी। शुक्र अगर बहुत अच्छा है तो आपका विवाह जो है बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा, आपके पास बहुत सारी कार मोटरें होंगी, वाहन आपके पास बहुत होंगे, वाहन का सुख मिलेगा और अनेक प्रकार के सुख आपके सामने हाथ बांधे खड़े होंगे।
शुक्र, ये सब आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको शुक्र के बारे में बताने का प्रयास किया है। ये आपको आज शुक्र के बारे में बताया गया ज्ञान कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे साथ मिलके ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी इसको सीखना चाहता है और आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल का नाम आप सब लोग जानते ही हैं, एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक अगले विषय के साथ, जिसमें मैं शनि ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है दोस्तों ये, और इसको लेके बहुत डराया जाता है जो है ज्योतिष के अंदर, लेकिन शनि बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी ग्रह ना तो बहुत अच्छा है ना ही खराब होता है। आपकी कुंडली से वो किस स्थिति में बैठा हुआ है उसकी बहुत महत्वता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।